पिछली हुकूमत उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साजिशें अपने जोरों पर थी। इसके बावजूद कि 9 मई का सान्या हुआ, इसके बावजूद कि IMF से दिन रात हमें उनसे मुआहदा करने के लिए तमाम पापड़ पेलने पड़े, इस कौम के ऊपर, 24 करोड़ आवाम के ऊपर, मुझ नाचीज के ऊपर, मेरे ज़ो माँ के ऊपर अल्लाह ताला का इससे बड़ा और क्या फजल और करम हो सकता है कि हम डिफॉल्ट से बच गए। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता तो आवाम को रोटी और दवाई के लाले पड़ जाते। मुल्क डिफॉल्ट होता, ये मेरे माथे और मुल्क पर कलंक होती। शहनशाही अखराजात करप्शन कंट्रोल करने तक कशकोल नहीं टूटेगा। वसाइल की शदीद किल्लत, सैलाब, महंगा तेल, IMF, महंगाई साबिक हुकूमत ने छोड़े। चेयरमैन PTI ने रियासत तबाह करने में कोई कसर ना छोड़ी। वजीर आजम का DI में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का सगे बुनियाद और इफ्तिताह भी किया। मौलाना फजल रहमान समेत दीगर ने वजीर आजम को मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। अब कोई सोचे भी ना कि नाजायज हुकूमत बना लेगा। जिन लोगों ने तरक्की का पहिया जाम किया उन्हें बाहर निकाल दिया। अगर कल किसी और को मुसल्लत किया गया तो उसे भी गिरेबान से पकड़कर उतार देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का जारहाना अंदाज। तकरीब से खिताब में कहा, पिछली हुकूमत ने CPEC रोककर अपने आकाओं से वफादारी निभाई। सऊदी अरब, दुबई, पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन वो पूछते हैं अगला निजाम क्या होगा। दोबारा यही लोग आए तो उन्हें कबूल नहीं होगा। कौम की जिम्मेदारी है नाअहलों का रास्ता वोट की ताकत से रोके। 138 MMCFD गैस, नई गैस डाली है सिस्टम में जो पहले मौजूद नहीं थी। 138 MMCFD जो गैस अब पाइपलाइन में है, जो अगले 6 महीने के अंदर अंदर पाइपलाइन में आने वाली है, वो 132 MMCFD इजाफी गैस है। हम कहते हैं गैस बाद में निकलेगी, इलाके के लोगों की तरक्की पहले होगी। तो इन वेल्स के ऊपर हमने 3 अरब रुपए के तरक्कियाती मंसूबों का ना सिर्फ ऐलान किया है बल्कि उनकी तामीर शुरू करवा दी है। 138 MMCFD गैस सिस्टम में शामिल की है। अगले 6 माह में मजीद 132 MMCFD गैस शामिल हो जाएगी। ऐसी तमन्नाएं मुल्क में ला रहे हैं जिसका बोझ गरीब आवाम पर ना पड़े। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं, कारोबार और कारखाने चलेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। नए गैस के ज़खायर पर $3 अरब के तरक्याती मंसूबे लगाए जाएंगे। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, तरक्की का जो सफर गुज़श्ता 4 साल से रुका हुआ था उसे हमने दोबारा शुरू किया है। मुल्क में कुछ लोग सियासत खेलने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान को सियासी अफरा-तफरी की नहीं, जख्मों पर मरहम की जरूरत है। पीपल्स पार्टी सियासत है, आवाम की खिदमत कर रही है। रोटी, कपड़ा और मकान का ख्वाब आज पूरा हो रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, सैलाब मुतासरीन को घर सिर्फ सिंध हुकूमत दे रही है। नासिर हुसैन शाह बोले, पीपल्स पार्टी विफाक समेत सूबों में क्लीन स्वीप करेगी। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेश हो गए। 2 अगस्त को PTI सरबराह पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने तारीख मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन की आइंदा समाअत पर मुल्जिम को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने सितंबर तक समाअत मुलतवी करने की PTI चेयरमैन की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी माफीनामा तलब कर दिया। खाना फौजदारी केस के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तीनों दरखास्तों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार वकील के दलाल के बाद दरखास्तें काबिल समाअत होने से मुतल्लिक फैसला महफूज किया। साइफर मामले पर FIA तलबी के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर भी फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की 5 दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दी।
अफसरान को धमकियां देने का केस, राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया गया। वजीर दाखिला गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुद्दाई के बयान से मुनहरिफ होने पर फैसला सुना दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं पिछली हुकूमत ने सियासी इंतकाम में झूठे केसेस बनाए। मॉनसून के ताकतवर स्पेल से हर तरफ तबाही। मानसेरा में मकान की दीवार गिर गई, 3 बच्चे जाँ बहक, मां और 2 बच्चे जख्मी हो गए। सवात कबल में बारिश से घर की दीवार मुनहदिम, 2 अफराद दम तोड़ गए। हादसात में अमवात की तादाद 32 तक जा पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा में 14, सिंध में 12, बलूचिस्तान में 6 अफराद जान से गए। कोहे सुलेमान पर बारिश से बरसाती नालों में तोग़यानी, कच्चे में आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली। झलमगसी सारंगानी के मुकाम पर बारिश से मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तोग़यानी से हर तरफ पानी ही पानी। यूसी, खारी और हथियारी में पानी में डूब गए। बोलान में बारिश और सैलाबी रैलों से कौमी शाहराह 3 दिन से बंद। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ताब के दरियाओं में तोक़यानी, पीडीएमए का अलर्ट जारी। दरिया सिंध में चश्मा और तोसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बिराज में पानी की आमद बढ़कर 4,04,571 क्यूसिक हो गई। सरगोधा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, भक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान में फ्लड अलर्ट। दरिया रावी में हेड बल्लो की। दरिया सतलुज में सुलमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में दीवा प्लॉट के मकाम पर शिगाफ पड़ने से चावल, मकई, कमाद की हजारों एकड़ पर काश फसलों को शदीद नुकसान। मुल्क में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। कराची में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। सबसे ज्यादा सुरजानी टाउन में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हब नदी में भी बनाया गया आरजी पुल, सैलाबी रैले में बह गया। सिंध और बलूचिस्तान का जमीनी राबता मुनक़ता। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। नाला लई की पल पल मॉनिटरिंग, इंतजामिया अलर्ट। ओकाड़ा, हारूनाबाद समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश ने जल थले कर दिया। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। सिविल जज इस्लामाबाद की अहलिया का घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुल्जिमा सोमिया बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के थाना हुमक में दर्ज मुकदमे में हब्से बेजा में रखने, तशद्दुद की दफात शामिल। तशद्दुद का शिकार 14 साला घरेलू मुलाजमा जनरल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज। बच्ची के इलाज मुआलजे के लिए 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। तशद्दुद से लड़की की रीढ़ की हड्डी मुतासिर होने का खदशा। आंखों और जिस्म के दीगर हिस्सों पर जख्म में इंफेक्शन फैल चुका है। गफलत और लापरवाही की इंतहा। गंगाराम अस्पताल लाहौर में नौमौलूद बच्चा तब्दील होने का इंकशाफ। जिंदा बच्चे की मां को मुर्दा बच्चा, मुर्दा बच्चे की मां को जिंदा बच्चा थमा दिया गया। बच्चा तनाजिया का शिकार। दोनों माओं का नाम मुकद्दस है। मुकद्दस वक्कास और मुकद्दस एजाज की डिलीवरी एक ही जगह हुई। गंगाराम अस्पताल की इंतजामिया ने वाक़े पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो को अमरीकी हम मनसब का टेलीफोन। पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में देरपा अमन और इस्तेहकाम पर बातचीत। एंटनी ब्लिंकन की पाकिस्तानी अवाम और मैशत की तरक्की के लिए अमरीका के भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा पाकिस्तान के साथ तामीरी और जमहूरी शराकत दारी चाहते हैं। IMF के साथ पाकिस्तान के मुआहदे को खुशाइंद करार दिया। तुर्क सदर का आइंदा माह दौरा पाकिस्तान का इम्कान। रजब तैयब एर्दोगान का अगस्त के पहले हफ्ते दौरा मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। बाहमी दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। तुर्क सदर नए बहरी जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग तकरीब में शरीक होंगे। PTI ने 9 साल सूबे पर हुकूमत की, इसका हिसाब देना चाहिए। साबिक हुकूमत के तमाम केसेस की शफाफ तहकीकात कराई जाएं। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी अमीर हैदर खान होती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अगर ये 2018 जैसे इंतखाबात चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। सियासी जमातों में इख्तलाफात होते हैं, किसी भी सियासी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए।
सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए कोशिशें तेज। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और एमकेएम पाकिस्तान में इत्तफाक हो गया। GDA ने मुत्तहिदा की रैना अंसार को अपोजिशन लीडर बनाने की हिमायत कर। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत अहम इजलास। नकद आवर फसलों की ज्यादा पैदावार, ज़राअत के फ़रोग़ के लिए पायदार इक़दाम का जायजा, आला मेयार के बीज और मेयारी ज़रई अद्वियात से मुताल्लिक़ तजावीज़ पर गौर, स्पेशल इकनॉमिक जोन में ज़राअत के लिए ख़ुसूसी जोन मुख्तस करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने चने और दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, ज़रई खुद किफ़ालत, ज़रई बरामदात का फ़रोग़ हमारा मुश्तरका मिशन है। किसान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। शुमाली अफ्रीका में शदीद गर्मी की लहर। अल जज़ार के जंगलात में बड़े पैमाने पर लगने वाली आग से 10 फौजियों समेत 34 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। कनाडा में तूफानी बारिशों से सैलाब आ गया, 2 अफराद हलाक, 5 लापता हो गए। मुतादिद गाड़ियां और घर भी सैलाबी रैलों की नजर हो गए। कौमी शाहराहों, मकामी सड़कों और इमलाक को भी नुकसान। 6 पुल मुकम्मल तबाह, जबकि मजमूई तौर पर 25 पुल मुतासिर हुए। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने खवातीन के तमाम सैलॉन्स पर पाबंदी आयद कर दी। मुल्क भर में हजारों ब्यूटी सैलॉन बंद। अफगान हुकाम का कहना है सैलॉन महंगे और गैर इस्लामी हैं। बहुत ज्यादा मेकअप खवातीन को नमाज के लिए सही वजू करने से रोकता है। पल के बढ़ाना और सर के बालों को बुनने से भी मना किया गया।